हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में मैंने आपके जो प्रश्नावली शुरू की थी 7.8 उसके पूरे के पूरे 2 वीडियो के अंदर क्वेश्चंस कर लिए थे और हम पढ़ रहे हैं निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में क्या है, उच्च सीमा निम्न सीमा दे रखी होती, उसी का एक पार्ट और आ गया है, वो है प्रश्नावली 7.9। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रश्नावली नहीं है, ना ही कोई इंट्रोडक्शन है। सीधा उदाहरण के ऊपर आया, 2 उदाहरण करने हैं, 26 और 27, छोटे छोटे 2 उदाहरण हैं। फिर हम मेन काम शुरू करेंगे। प्रश्नावली 7.9 को कर लेते हैं फटाफट। 10 सवाल हैं, 5-5 सवाल करके। फिर जो काम शुरू होगा साहब, एग्जाम में आने लायक सवाल। पता लग गया होगा कौन सी प्रश्नावली जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है, जिनके एग्जाम्पल भयानक है, जिनको समझ में नहीं आता सर करें तो करें क्या, वो प्रश्नावली हम शुरू करेंगे। और प्रश्नावली है 7.10। उसके बाद विविध के उदाहरण और विविध का वन शॉट। मतलब इस 2 क्लासों के बाद में आप मान के चलिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली जिसकी कोई हद नहीं। समझ गए इस बात को? ठीक है सर, शुरू करते हैं आज के 2 एग्जाम्पल को। फिर हम 2-3 दिन के बाद में 7.10 शुरू करेंगे। जुड़ना मेरे साथ, एक एक चीज़ आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर। 26वां एग्जाम्पल कह रहा है, सीमा दे रखी -1 से 1, 5x की घात 4, √x की घात 5 + 1 dx का मान। जितने भी सवाल हैं लगभग प्रतिस्थापन विधि वाले हैं। इस पर लिख रखा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो करते हैं हम प्रतिस्थापन। और ज़्यादा अंदर समझ आ रखा है कि रूट में जो चीज़ें होती हैं उनको ही प्रतिस्थापन किया जाता है। तो पहला काम तो करते हैं, इसको i बराबर लिखते हैं। i बराबर -1 से लेकर 1 तक 5x की घात 4 √x की घात 5 + 1 dx। ये आपका कोई फलन है जिसका आपको समाकलन करना है। तो रूट वाले को t मान लो, आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। हम लिखेंगे माना x की घात 5 + 1 बराबर t। तो x की घात 5 का अवकलन क्या होगा, 5 आगे आएगा, एक घात कम हो जाएगी। तो 5x की घात 4 x का हो जाएगा dx बराबर t का हो जाएगा dt। ये आपके पास आ गया। और जब मैंने क्या बोला था, जब प्रतिस्थापन विधि लगा ही रहे तो सीमा क्या होगी, चेंज। बिल्कुल सब ठीक है। तो जब सीमा चेंज होगी तो आप लिखेंगे जब x बराबर -1 तो t बराबर -1 की घात 5 + 1। समझ रहा, x का मान यहाँ पर -1 रखो, क्योंकि x की वैल्यू पहले -1 है, तो -1 की घात 5 प्लस, तो t बराबर -1 की घात 5 -1 होता है, फिर ये +1, तो -1 + 1 t आपको इतना उत्तर दे देगा 0। ठीक है। और फिर लिखेंगे आप जब x बराबर 1 तो t बराबर 1 की घात 5 + 1, t बराबर 1 + 1, t का मान कितना आ जाएगा सर, 2। बोलो सर। सारी सीमा चेंज करना मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता रखा है, वैसे हमने कर ली। ठीक है। अब समाकलन क्या बनेगा, i बराबर, अब सीमा -1 से 1 नहीं है, अब सीमा है 0 से लेकर 2 तक। सीमा बन जाएगी 0 से लेकर 2 तक। इस रूट वाले को हमने क्या मान लिया है, t, तो √t और बाकी dt हो जाए। क्यों, 5x की घात 4 dx, 5x की घात 4 dx को हमने dt बोल दिया, इसको t बोल दिया। तो i बराबर 0 से 2 t की घात 1/2 और ये हो गया dt। भाई रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। अब कर दो इसका समाकलन, तो t की घात 1/2 + 1, 1/2 + 1, और सीमा हो जाएगी 0 से लेकर 2 तक। तो i बराबर t की घात 3/2 बनेगी, नीचे भी बनेगा 3/2, सीमा हो जाएगी 0 से 2 तक। तो i बराबर 2/3 हो जाएगा ये ऊपर आने पर, बाकी सीमा रख दो, उच्च सीमा रखोगे तो 2 की घात 3/2
माइनस 0 की घात 3/2 आई बराबर भाई 3/2 को हमने क्या लिख दिया 2/3 ऊपर जाके। अब उच्च सीमा रखी तो टी की घात 3/2 माइनस 0 के। अब आप ध्यान देना, इसको थोड़ा किताब वाले ने जो लिखा है ना वो इस तरीके से लिखा है। 3/2 का मतलब होता है मैं 2 की घात 1 लगा सकता हूँ और 2 की घात 1/2 लगा सकता हूँ और माइनस 0, क्योंकि 0 की कितनी घात तो 0 ही होगा भाई। 3/2 का मतलब होता है 1.5 घात, 1 घात पूरी और 1 घात आधी, तो मैंने लगा दी तो वो तो 0 हो गया। तो आई बराबर ये अंदर जाएगा, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 2 को 2 से गुणा करोगे 4 और 2 की घात √2 का मतलब हो गया √2/3। ये इसका फाइनल उत्तर है। आप उत्तर माला चेक कर लें, आपको ये नजर आएगा। एक किताब में शायद मिस प्रिंट है मेरे हिसाब से, 1 मिनट आप देखना, मैं बताता हूँ आपको कहाँ है मिस प्रिंट। ठीक है, किताब में सही है, मिस प्रिंट तो नहीं। यही उत्तर है सर। तो ज़्यादा कोई नहीं था, पढ़ते स्थापन विधि लगाई। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, 2 की घात 3/2 का मतलब हमने 2 गुणा 2 की घात आधी लगा दी। वापिस जोड़ो, आधार समान होता, घातें जुड़ जाए 3/2। 2 को 2 से गुणा किया 4, अब 2 की घात 1/2 का मतलब √2 बटा हम 3, क्योंकि 0 का वैसे भी मतलब नहीं। ये लो साहब, उदाहरण नंबर 26 हो गया कंप्लीट। इसमें एक उदाहरण और बचा है, उदाहरण नंबर है 27। वो भी बड़ा सिंपल सा उदाहरण है, चिंता मत करिए आप लोग, एकदम इजी वे में हो जाएगा और ज़्यादा प्रश्नावली में समय नहीं लगेगा। करो साहब, स्क्रीनशॉट वगैरह लो, इसका लो फटाफट, फिर आगे का काम शुरू करते हैं। मुश्किल नहीं है बस ना लेना साहब। 7.10 भी जो लोगों को लगती है ना गुणधर्म वाली के, मेरे को ये चीज़ें समझ में नहीं आती। गुणधर्म वाले सबसे सिंपल है, देखना आप लोग, एक ही गुणधर्म लगेगा बार बार, कोई इसके क्वेश्चन ऐसे आ जाए जिसमें नया गुणधर्म, बाकी बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी, देखना आप लोग। करो साहब, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और फिर अगला सवाल करवाता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 27, और आज की क्लास को करते हैं ख़त्म। छोटी सी क्लास आई, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ये करो, अगली स्लाइड में करते हैं एग्जाम्पल नंबर 27। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 27। उदाहरण नंबर 27 में बोला गया है 0 से लेकर 1 tan इनवर्स x/1 + x² dx का आपको मान ज्ञात करना। तो इसमें भी अगर आप सोचेंगे u/v तो कोई नियम वैसे भी नहीं होता। तो एक काम यहाँ पर हो सकता है, अगर आप इसको i बराबर पहले लिख रहे हैं इसको, तो हम इसको लिखेंगे i बराबर 0 से लेकर 1 tan इनवर्स x/1 + x² dx। इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे। इसमें किसी चीज़ को t मानना पड़ेगा, आपका अवकलन पड़ा आपके पास, तो आप लिखेंगे किसको माने सर, तो मैं लिखूंगा माना tan इनवर्स x को आप मान लो t। tan इनवर्स x का जो आपके पास अवकलन होता है वो होता है 1/1 + x², और x का अवकलन हो जाएगा dx और t का हो जाएगा dt। देख लो 1/1 + x² dx की जगह dt आ जाएगा। अब जब आपने प्रतिस्थापन विधि लगाई है तो आपको सीमा भी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लिखेंगे जब x बराबर 0 तो t बराबर tan इनवर्स x की जगह 0, तो यहाँ से t बराबर tan इनवर्स, ये tan 0 की वैल्यू होती है 0, तो tan इनवर्स से tan हो जाएगा कैंसिल, तो t का मान कितना आ जाएगा आपके पास 0। जब आपने x बराबर 0 रखा तो t का मान कितना आया 0। जब x बराबर 1, तो x का मान 1 रखोगे तो t बराबर
टेन इनवर्स 1, तो t बराबर टेन इनवर्स, ये 10π/4 का मान होता है। टेन इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा और t का मान आ जाएगा π/4। ये लो सर, कोई दिक्कत यहाँ तक? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, आपने सीमाएं चेंज कर दी। अब जब ये मेन समाकलन बनेगा तो i बराबर सीमा 0 से 1 नहीं होकर सीमा हो जाएगी 0 से π/4, 0 से π/4 बिल्कुल। और टेन इनवर्स x को आपने t मान लिया है और बाकी बन गया dt। तो यहाँ से i बराबर t का समाकलन t² 2 और 0 से लेकर π/4, वही i बराबर 1/2 तो मैं बाहर रख देता हूँ, उच्च सीमा रखोगे तो π/4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस निम्न सीमा रखोगे तो 0 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 1/2 बाहर लिया, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, i बराबर हो जाएगा 1/2, पाई का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 0 का स्क्वायर 0। तो i बराबर ऊपर पाई स्क्वायर बचेगा, 16 को 2 से गुणा करोगे 32। ये लो सर, ये हो गया इसका आंसर सर। कोई ज़्यादा समस्या आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की। तो एक ही बात ध्यान रखना, जब प्रतिस्थापन विधि लगाएं तो प्रतिस्थापन लगाने के बाद सीमा चेंज करें। सीमा चेंज करोगे तो वापस मान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना वापस रखना पड़ेगा टेन इनवर्स x। उत्तर में कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन सीमा चेंज करना बहुत जरूरी। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी ये बताओ। इजी हो गया का? ये लो सब 2 ही उदाहरण है 7.9 में, ओनली फॉर 2 ही, ज़्यादा उदाहरण नहीं है, ज़्यादा भारी भरकम काम नहीं हुआ आपके लिए। बोलो सर। कोशिश यही करूँगा 7.9 है उसको 1 शॉट में करवा दूँ, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे दूंगा, जैसे कि सीधे जो होंगे आप आराम से कर सकते हो, कुछ फॉर्मेट बना के छोड़ दूंगा। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं, जैसे कोई पूर्ण वर्ग विधि वाले हो रखे हैं, तो पूर्ण वर्ग विधि में वही काम हमने खूब सारे सवाल किए थे 7.8 के अंदर। तो आप थोड़ा साथ देंगे मेरा तो प्रश्नावली जल्दी खत्म हो जाएगी, वरना 2 वीडियो में जाएगी भी। ठीक है, तो कर लेना आप लोग, मैं बता दूंगा कौन कौन से। कल मिलेंगे उसकी क्लास के लिए। पहले आप उदाहरण नंबर 26 और 27 का आज मैंने सॉल्यूशंस आपको करवाया बेहतरीन तरीके से, इनको करो सर। कोई ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की। बोलो सर, कोई समस्या किसी भी? लाल और लाली को सर ये बात पल्ले नहीं पड़ी तो बोलो, वरना बढ़ते हैं आगे और आज की क्लास को करते हैं ख़त्म। पहले स्क्रीनशॉट ले लो भाई, किसी ने नहीं लिया हो तो। ठीक है, तो मेन मुद्दा ये है कि आप प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, कौन सी चीज़ कैसे लग रही है उसका थोड़ा सॉल्यूशंस करें, आराम से काम हो जाए, ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं। तो बढ़िया तरीके से ये करना। एग्जाम्पल नंबर 26 और 27 बड़े सिंपल से हैं। कल की क्लास में मिलते हैं। कोशिश करता हूँ 7.9 को 1 शॉट के अंदर ही करवा दूँ, वरना देखता हूँ आप कुछ साथ देंगे कुछ खुद कर लेंगे। जैसे पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, और जैसे तीसरा तो एच 7.6 के अंदर आ रखा था एच सवाल। अब उसमें फ़र्क क्या हुआ कि उत्तर वहाँ पर भी निकाला था, उत्तर यहाँ पर भी निकाला, लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पर सीमा नहीं दे रखी थी, यहाँ सीमा लगानी, उच्च सीमा और निम्न सीमा लगानी, काम आपका वैसे भी हो जाए। तो बढ़िया तरीके से करना। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।